आइए तो दोस्तों, आज मैं आपको फैंटम 4 एडवांस की अनबॉक्सिंग के बारे में बताऊंगा। इससे बताने से पहले बताता चलूं कि जिन दोस्तों ने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियो आपको बआसानी मिलती रहें, ताकि आपको मज़ीद सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलती रहें। आइए तो दोस्तों, हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं, फैंटम 4 एडवांस की तरफ। तो दोस्तों, ये फैंटम 4 एडवांस मेरे पास मौजूद है। अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले ये रिमोट है इसका, ये देख सकते हैं आप। 4 एडवांस ड्रोन खुद मौजूद है। ये इसके अंदर इसके पर हैं, ये इसकी बैटरी है, ये इसकी चार्जिंग के लिए इसका अडाप्टर, और ये इसकी वो पावर केबल है। और दोस्तों, इसके अंदर ये जो दो केबलें आपको नज़र आ रही हैं, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक OTG है, इसको इसकी अपडेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अपडेटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में, अगली वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा। और ये जो दूसरी केबल है, ये इसके साथ जब रिमोट के साथ मोबाइल अटैच करते हैं उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आइए हम आपको इसकी पूरी तरतीब बताते हैं कि जैसे ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा फैंटम हमारा। ये देखें, ये इसके अंदर जो है ना वो 8 पर होते हैं। 4 आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 आप रख सकते हैं, ताकि आइंदा अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़े तो वो इस्तेमाल हो सके। अच्छा, तो दोस्तों आपको एक ख़ास बात बताता चलूँ। ये तो एक तो ये है कि ये इसके नीचे हैंगर लगा हुआ है, जिसके साथ ये जो कैमरा है वो ग्रिप किया हुआ ताकि हिले ना। इसको निकाल दें आप, ये वाला। उसके बाद अक्सर ड्रोन ऑपरेटर जो है ना वो भूल जाते हैं कि ये फोम का लगा हुआ है नीचे इसके गिम्बल के साथ। ये देखें, ये भी, इसको भी आपने लाजमी निकालना है। बाज़ औक़ात ऑपरेटर भाई जो भी दोस्त है ना वो भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तो ये इसकी जो स्ट्रिप है ना, इसको मसला होता है। इसके अंदर जो गिम्बल के अंदर मोटरें होती हैं ना, वो मोटरें डिस्टर्ब होती हैं, वो बार बार ज़ोर लगाती हैं इधर उधर घूमने के लिए, ताकि अपना बैलेंस बरकरार रखें। वो बैलेंस बरकरार रखने के लिए जब ज़ोर लगाती हैं तो वो उनके ख़राब होने का, जल जाने का डर होता है। तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो दोस्तों ये देखें, दोनों ये जो 8 पर हैं ना, मैंने आपको दिखाए थे, इसमें 4 सिल्वर कलर के हैं और 4 ब्लैक कलर के हैं। मैंने दो निकाल लिए हैं। यहाँ निशान बने हुए हैं, ये देखिए, यहाँ ये ब्लैक है, ये सिल्वर है। सिल्वर के ऊपर सिल्वर लगेगा और ब्लैक के ऊपर ब्लैक लगेगा, उल्ट नहीं लग सकते। ये देखें, ये सिल्वर है, ये मैं ब्लैक के ऊपर लगा रहा हूँ, ये देखें नहीं लग रहा, नहीं लगेगा। अब ब्लैक को ब्लैक के ऊपर लगाऊंगा तो वो लगेगा। ये देखें, ये उसको ऊपर रखें, हल्का सा दबाएं और ये थोड़ा सा ऐसे घुमा दें। ये ऊपर निशान बने हुए हैं कि किस तरफ को लॉक हो रहा है और किस तरफ को अनलॉक हो रहा है। आपने इस तरफ लॉक करना है। ये ऐसे ही आपने सिल्वर कलर के जो हैं वो लगाने हैं। ये दोस्तों इसकी बैटरी है। ये पहले ये दोस्तों इसकी बैटरी है, ये पहले चार्ज नहीं होती है। आपने ऐसा करना है कि जब इसको अनबॉक्सिंग इसकी हो जाए तो इसको फ्लाई करने से पहले
इसको और रिमोट को जो चार्ज कर लेना है। चार्ज करने के बाद इसको फ्लाई कराना है, पहले नहीं। तो वो मैंने पहले एक दफ़ा अनबॉक्स किया हुआ था, कर लिया था, ताकि इसकी जो बैटरी और रिमोट है वो मैं चार्ज कर सकूँ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइटें आपको नज़र आ रही होंगी। ये फ़ोन है, ये उल्ट बैटरी नहीं डलेगी इसके अंदर, सीधी डलेगी। ये जो बड़ा प्लास्टिक का एक तरफ ज़्यादा हिस्सा है बनाया हुआ उन्होंने कट, एक तरफ छोटा कट है। जो बड़ा कट है वो ऊपर रखना है आपने। ये यहाँ आपको नज़र भी आ रहा है कि कौन सा कट किस तरफ है। ये देखिए ऐसे अंदर लगाइए, थोड़ा सा इसको प्रेस करके अंदर रखिए, ये बैटरी लग गई आपको। ये पावर केबल लगाइए आपने यहाँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ ना अक्सर भाई सोचते रहते हैं ये किस तरफ कैसे लगेगी। ये इसकी उल्टी और सीधी साइड का कोई मसला नहीं होता, चाहे आप ऐसे लगा दें, चाहे आप इसको घुमा के ऐसे लगा दें। ये खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उल्टा सीधा होने का कोई मसला ही कोई नहीं होता। आप ऐसे लगा सकते हैं और यहाँ पेन लगेगी रिमोट की, ये आप रिमोट की पेन ऐसे लगाएंगे और इसको चार्जिंग पर लगा देंगे। जब ये चार्ज हो जाएगा, ये खुद ब खुद इसकी जो लाइटें हैं वो ऑफ हो जाएंगी, जिससे पता चलेगा कि ये फ़ोन चार्ज हो गया। अच्छा तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जो वीडियो, आज की जो वीडियो है, अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, ताकि आपको सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम।